जय श्री राधे। ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी श्रोतागण का हमारे चैनल पावन व्रत कथाएं पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बुधवार की पावन व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही साहूकार था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी संगीता को लेने बुधवार को बलरामपुर गया। अपनी पत्नी के माता पिता से कहा कि अपनी बेटी को विदा कर दो। तब उसके पिता ने कहा, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी कार्य को करने के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ बातों को न मानने के लिए कहा। उसने अपनी पत्नी को बैलगाड़ी पर बैठाकर यात्रा आरंभ कर दी। 2 कोस की यात्रा करने के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया और वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर पानी लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह पानी लेकर वापस आया तो वह हैरान हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई और वह दोनों में से कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो। मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, ये मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी संगीता को ससुराल से ले करके आया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो। मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर पानी लेने के लिए गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। पानी लेने तो मैं गया था। मैंने तो अपने पत्नी को पानी लाकर पिला भी दिया है। तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ता हुआ देखकर वहाँ से लोग इकट्ठा हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए और उनकी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को पहचान न सकी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन घबरा गया। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी पत्नी को अपने ससुराल से अपने घर की ओर प्रस्थान किया। ये सब भगवान बुद्ध देव का प्रकोप है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में मैं ऐसा नहीं करूँगा। मधुसूदन की प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया और तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान से विदा किया। दोनों समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगे और इसी तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी। इसी तरह से जो भी विधाता बुधवार का व्रत करता है और कथा सुनता है, भगवान बुद्ध देव उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं। बुधवार व्रत कथा समाप्त। ओम गणेशाय नमः। जय श्री राधे।